हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज हम आने वाली सर्दियों के लिए लड्डू गोपाल जी की ये पोशाक बनाएंगे। ये देखिए, बहुत ही प्यारी बनी है ये पोशाक। और यहाँ पर देखिए, मैंने मोती का बेस बनाया है मोती लगाकर, और यहाँ पर मैंने फ्लावर्स अटैच किए हैं। इन फ्लावर्स की वीडियो कल अपलोड हो गई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देखकर फ्लावर बना लें आप। और उसके बाद जैसे हमने यहाँ घेरा बनाया है और बाद में यहाँ पर ज्वाइन किया है, इसी तरह से ज्वाइन करते। और यहाँ पर देखिए, मैंने ड्रेस बनाने के लिए 11 नंबर क्रोशे को लिया है 3 mm। 4 प्लाई की मैंने ये वूल ली है। अगर आप 3 प्लाई की लेते हैं तब भी सेम बनेगी। ये डार्क मजंटा और वाइट कलर की ये वूल है, लेकिन वीडियो में इसका शेड प्रॉपर नहीं आ पाया है। और यहाँ पर देखिए 11 इंच तैयार डायमीटर है। 5 नंबर कन्ना जी के लिए ये मैंने बनाई है। और जो बीच में हमने सेंटर वाला बेस बनाया है हमने, उसके जो राउंड है वो मैंने 10 राउंड बनाए हैं। ये देखिए, यहाँ पर 7 हमने बनाए हैं मोती के, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद 2 राउंड हमने सिंपल बनाए हैं यहाँ पर बिना मोती के, और 1 हमने किनारी का बनाया है। टोटल मैंने 10 बनाए हैं। अगर कोई इसका डायमीटर कम रखना चाहता है तो आप मोती वाला 1 राउंड कम बना लें, बाकी का सेम बनाएं, तो उससे आपका 1 इंच डायमीटर कम हो जाएगा। और मेरे चैनल की बाकी ड्रेसेस की तरह आप इस ड्रेस को भी छोटे या बड़े साइज़ में बना सकते हैं। मेरे चैनल पर सभी साइज़ के कान्हा जी की ड्रेस की चोली अपलोड हुई है, वहाँ से देखकर आप चोली बना लें। सभी का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से देखकर चोली बना लें। बाद में जिस तरह से हमने यहाँ पर घेरा स्टार्ट किया है, इसी तरह से बना लें बाकी साइज़ में। बस छोटे साइज़ में आपने ये सेंटर वाले जो सर्कल है, बेस सर्कल है इसका, वो आपने कम राउंड बनाने हैं, ये मोती वाले। और बड़ी ड्रेस है तो मोती वाला राउंड आप एक्स्ट्रा बना सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, तभी मेरे ये आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। आप चाहें तो मुझे मेरे फेसबुक पेज मैजिकल थ्रेड्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पर 131 ड्रेसेस कान्हा जी की अपलोड की हैं। और अगर आप वो सारी ड्रेसेस देखना चाहते हैं तो ये देखिए, ये मैंने यूट्यूब का पेज ओपन किया है। यहाँ सर्च के आइकन पर जाएंगे, ये देखिए मैजिकल थ्रेड मेरे चैनल का नाम है, यहाँ पर आप इसे टाइप कर लें। ये देखिए, इसे आप, ये लिखा है मैजिकल थ्रेड्स, इसे टच करेंगे, ये मेरा चैनल खुल गया। ऊपर देखिए वीडियोस लिखा है, वीडियोस पे जाएंगे तो यहाँ पर सारी मिक्स्ड वीडियोस आएंगी जो जो मेरे चैनल पर अपलोड हुई हैं। अगर आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए सभी चीज़ों की मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है, जैसे ये मफलर की है, कैप की है, और यहाँ पर देखिए सॉक्स की है। ये लड्डू गोपाल जी के समर ड्रेसेस हैं, और ये देखिए वुलन ड्रेसेस हैं। वुलन ड्रेसेस की प्लेलिस्ट को ओपन कर लें। यहाँ जितनी भी मेरे चैनल पर ड्रेसेस अपलोड हुई हैं वो आप सब यहाँ पर दे सकते हैं। जिस भी साइज़ की आपको चोली चाहिए, जंप सूट्स चाहिए, वो सभी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो ये मैंने पहले भी बताया हुआ है प्लेलिस्ट किस तरह से चेक करते हैं, तो आज मैंने फिर से बता दिया आपको। और मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स का कहना है कि मैम आपकी वीडियोस नहीं आ रही, तो वो रीज़न भी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी कि मेरी वीडियोस क्यों नहीं आ रही है आजकल। यहाँ पर देखिए इसका टोटल वेट कितना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए 63 ग्राम है। इसमें 20 ग्राम जो है वो मोतियों का वेट है। तो आप मान लीजिए कि 50 ग्राम इसको वूल लगी है, 20 ग्राम मोतियों का वेट है। टोटल आप 70 ग्राम मान कर चलिए। और यहाँ पर जो मैंने मोती लगाए हैं, ये मैंने 8 नंबर मोती लगाए हैं। और यहाँ पर देखिए टोटल हमने 8 कलियाँ बनाई हैं बेस में, और एक कली में देखिए मेरे 7 मोती यूज़ हुए हैं। तो 8 को आप 7 पे मल्टीप्लाई करेंगे, 56 आएगा। तो बेस में हमने जो मोती लगाए हैं वो 56 है, 56, और 18 मोती इसके ऊपर लगे हैं, तो 74 टोटल हमारे मोती यूज़ हुए हैं फ्लावर और बेस को मिलाकर। और यहाँ पर देखिए ये डार्क मजंटा और वाइट कलर में ड्रेस है। वीडियो में इसका शेड जो है वो प्रॉपर दिखाई नहीं दिया, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास 5 नंबर कान्हा जी की ड्रेस की चोली है, और चोली के एंड में मेरे पास 25 डबल क्रोशिया हैं। 25 में से 24 डबल क्रोशिया मैं यूज़ करूँगी, 24 डबल क्रोशिया यूज़ करूँगी आगे घेरा बनाने के लिए। सेंटर में ये वाला जो यहाँ पर एक चेन होती है बिल्कुल सेंटर वाली, इसे मैं स्किप करूँगी।
तो 25 में से ये वाली चेन स्किप कर देंगे तो हमारे पास 24 रह जाएंगे। 24 से मैं घेरा बनाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए ये 5 रो है मेरे पास और इस चोली की वीडियो अपलोड हो चुकी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हमने क्या किया है, ये देखिए यहाँ पर ज्वाइन किया था, इसे खोल देंगे थोड़ा सा। यहाँ से मैंने कट करके धागा लगाया है। यहाँ से मैंने धागा क्यों काटा है, ये देखिए हमने इसमें सुई डाली है, ये धागा इसके साथ ज्वाइन था, मैंने यहाँ पर इसे काट दिया, काट के मैंने इसमें सुई डाली। सुई डालने के बाद हमने सुई के साथ यहाँ पर मोती पिरोए हैं। ये मैंने 8 नंबर मोती पिरोए हैं, 72 के करीब मैंने मोती पिरोए हैं और जितने यूज़ होंगे बाकी जो एक्स्ट्रा होंगे वो मैं निकाल दूँगी। तो मैंने थोड़े एक्स्ट्रा ही डाले हैं। ये देखिए इस तरह से इसमें होल होता है, इस तरह से मैंने ये सुई के साथ पिरो लिए। तो अब मैं यहाँ पर इसे नॉट लगा दूँगी। चोली बनाने के बाद ये थोड़ा सा जब रह जाए आपका लास्ट वाला राउंड, तब आप इसे काट के इसमें मोती पिरो लें। अब ये स्टिच जो रहते हैं इन्हें कंप्लीट कर लेंगे चोली को। ये देखिए ये जो नोट है ये पीछे रह गई, इसलिए हमने थोड़ा पीछे से ही पहले से ही हमने थोड़ा सा थ्रेड काट के वहीं से ज्वाइन कर लिया है। देखिए इसके बाद मैं स्लिप स्टिच बनाकर आर्म होल वाली साइड आऊँगी। देखिए इस तरह से आ गए हम। तो अब देखिए आर्म होल वाली साइड आ गए, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे घेरा बनाना। 3 चेन ली मैंने। देखिए इस चेन में हमने स्लिप स्टिच किया था, इसी में ये वाले स्टिच में चेन में ये 3 की चेन काउंट होगी। अब हमने नेक्स्ट में बनाना है। तो नेक्स्ट वाली चेन में हमने एक डबल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट वाली चेन में हमने डबल क्रोशिया किया। 3 बार हमने एक एक डबल क्रोशिया किया है। इसके बाद हम 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेंगे, ये मोती को आगे करेंगे। देखिए मोती लगाने के लिए मैंने बारीक क्रोशिया लिया है। बारीक क्रोशिया कोई भी हो आपके पास। ये देखिए ये 1.0 mm का है और इस तरह की इसकी टिप है। और अगर ये आपके पास नहीं है तो ये देखिए एक ये है मेरे पास, इसके ऊपर 7 नंबर लिखा है। ये जो वाइट बारीक थ्रेड होता है ये उसका क्रोशिया है। इसकी टिप इससे भी बारीक है। तो दोनों में से कोई भी आपके पास हो तो वो चलेगा। क्रोशिया बारीक वाला वो होगा जो आप इसमें से निकाल सके, इस तरह से मोती में से। तो अब हमने ये मोती पास किया इस साइड से। देखिए इस साइड से हमने मोती में नहीं पिरोना इसे, ये वाले धागे वाली साइड से यहाँ से पिरोएंगे और ये वाले फंदे को लेंगे, यहाँ से मोती को पकड़ के इसमें से निकाल लिया और इसको चेन के ऊपर कर दिया जो हमने 2 वाली चेन बनाई थी। अब देखिए फिर से हम नेक्स्ट में बनाएंगे। यहाँ पे बनाया, फिर हमने नेक्स्ट में बनाया, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे। तो 3 बनाएंगे इसी तरह से। देखिए 3 मैंने अलग अलग चेन में बनाए, फिर 2 चेन लिए, फिर हम ये मोती को पास करेंगे। ये मोती को इस साइड से पिरो लेंगे, साथ में फंदे को लेंगे, यहाँ से मोती को पकड़ के इसमें से निकाल देंगे। फिर इसके बाद हम 3 चेन में अलग अलग 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इसमें बनाया, फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में। तो राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। 2 चेन लेंगे, मोती को पास करेंगे, ये वाला क्रोशिया लेंगे बारीक वाला, इस साइड से पिरोएंगे, फंदे को लेंगे, ये मोती को पकड़ेंगे और इसमें से निकाल देंगे। फिर हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे। अलग अलग चेन में हमने 3 बनाने हैं। 1 बनाया,
ये 2 और 3 राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो राउंड देखिए कंप्लीट हो गया। यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 मोती मैंने लगाए हैं। फिर मैंने 2 चेन लेकर ये देखिए मोती को पिरोया है, चेन के ऊपर मोती आ जाता है। अब हमने ज्वाइन करना है। ये देखिए सेंटर में यहाँ पर एक चेन मैंने बिल्कुल सेंटर वाली स्किप कर दी है, तो मेरे 24 डबल क्रोशे यूज़ होंगे 25 में से। अब देखिए 1 2 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करेंगे। इसके बाद सेकंड राउंड स्टार्ट करेंगे। 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेकर जहाँ पर हमने ज्वाइन किया है ये 3 की चेन में यहाँ पर फिर से बनाएंगे, सेम प्लेस पर फिर से बनाया। तो ये फर्स्ट वाली जो हमारी 3 की चेन है इसके ऊपर हमने 2 बार बनाया, एक हमने 3 की चेन ली, एक हमने क्रोशिया बनाया, तो 2 हो गए। फिर अब नेक्स्ट वाले स्टिच में हम 1 बनाएंगे और ये जो लास्ट 3 थे यहाँ पर 1 2 3 फर्स्ट वाले के ऊपर 2 बनाए, लास्ट वाले के ऊपर 2 बनाएंगे। सेंटर में जितने भी स्टिच होंगे उनके ऊपर 1 बनेगा, तो यहाँ पर हमने 2 बार बनाना है। 1 बनाया, सेम प्लेस पर फिर से बनाया। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 5 डबल क्रोशे हो गए। इसके बाद 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेंगे, उसी तरह से हमने क्रोशिया चेंज करेंगे। इस साइड से मोती को पिरोएंगे, ये फंदा लेंगे, मोती में से निकाल देंगे, चेंज करेंगे इसको। और अब देखिए फिर से ये 3 है हमारे पास। फर्स्ट वाले के ऊपर 2 बनेंगे, लास्ट वाले के ऊपर 2 बनेंगे, सेंटर वाले के ऊपर 1 बनेगा। देखिए यहाँ बनाया, सेम प्लेस पर फिर से बनाया। इसके बाद 1 बनाएंगे नेक्स्ट वाले स्टिच में, फिर नेक्स्ट वाले स्टिच में 2 बनाएंगे, सेम प्लेस पर। तो 3 के ऊपर हमने 5 बनाए हैं। इसके बाद 2 चेन लेंगे, मोती को आगे करेंगे, क्रोशिया चेंज करेंगे, इस साइड से मोती में डालेंगे, फंदे को लेंगे, इसमें से निकाल देंगे। इसके बाद फिर से ये 3 है, 3 के ऊपर 5 बनाएंगे। 1 बनाया, सेम स्टिच में फिर से बनाएंगे, 2 हो गए। नेक्स्ट में बनाया 3, फिर नेक्स्ट में बनाया, यहाँ पर 2 बार बनाना है। तो टोटल देखिए 5 हो गए। इसके बाद 2 चेन लेंगे और मोती को पिरोएंगे। तो राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो राउंड में आपको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। तो राउंड देखिए कंप्लीट हो गया। 5 हमने यहाँ पर डबल क्रोशे किए हैं, फिर मोती लगाए हैं। तो लास्ट में मैंने ये देखिए ज्वाइन करने से पहले ये 2 चेन ली हैं, इसके ऊपर मोती को पिरोएंगे, चेन के ऊपर मोती आ जाएगा, राउंड को ज्वाइन करेंगे। ये 1 2 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करेंगे, ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद फिर से हम 1 2 3 चेन लेंगे। तो 3 चेन लेंगे, यहाँ पर देखिए 3 चेन ली है, इसमें हमने फिर से बनाना है जहाँ पर ज्वाइन किया है। तो फर्स्ट वाला जो हमारा स्टिच है 3 की चेन है, इसके ऊपर हमारे 2 डबल क्रोशे बन गए। अब इसके बाद जितने भी हमारे पास बीच में स्टिच होंगे उनके ऊपर 1 बनाना है। देखिए इसके ऊपर 1 बनाया, नेक्स्ट में 1 बनाया, नेक्स्ट में 1 बनाया। अब जो लास्ट वाला हमारा डबल क्रोशिया होगा वहाँ पर 2 बनेंगे, 1 सेम स्टिच में फिर से बनाएंगे 2। तो अब देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। यहाँ 3 थे, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13। तो हर बार हमने 1 शुरू में इंक्रीज़ करना है। ये जो हमारे स्टिच होते हैं, ये यहाँ पर जो स्टिच हैं, 1 हम शुरू में इंक्रीज़ करेंगे, 1 हम एंड में इंक्रीज़ करेंगे, बीच में जितने भी होंगे उनके ऊपर 1 बनेगा। उसके बाद मोती हमने उसी तरह से लगाना है।
मोती लगाया। फिर से देखिए ये फर्स्ट वाला जो स्टिच है इसके ऊपर 2 बार बनाएंगे, एक बार बनाया, सेम स्टिच में फिर से बनाएंगे, दूसरी बार बनाया, इसके बाद नेक्स्ट में एक बनाया, फिर नेक्स्ट में एक बनाया, फिर नेक्स्ट में एक बनाया। अब ये हमारे पास लास्ट जो स्टिच है इसके ऊपर 2 बनाएंगे, एक बनाया, 2 बनाए, फिर 2 चेन लेंगे, इसके बाद फिर मोती लगाएंगे। तो राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। राउंड को ज्वाइन करेंगे, एक दो तीन थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से, फिर हमने 1 2 3 चेन ली। देखिए 1 2 3, ये 4th राउंड है हमारा। 3 चेन लेकर सेम स्टिच में फिर से बनाना है जहाँ पर ज्वाइन किया है, क्योंकि शुरू में हम 2 बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस स्टिच में ये 2 हो गए हमारे पास। फिर नेक्स्ट में जितने भी होंगे, बीच में जितने भी होंगे वहाँ पर एक एक बनाएंगे। देखिए फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में, तो जितने भी बीच में स्टिच थे सबके ऊपर मैंने एक एक बनाया। अब ये लास्ट हमारे पास स्टिच है, इसके ऊपर 2 बनाने हैं, 1 और 2, उसके बाद 2 चेन लेंगे। शुरू में 2 बनाए हैं और बीच में देखिए 1 2 3 4 5 बार हमने एक एक बनाया है। लास्ट वाले स्टिच में फिर से 2 बनाए हैं, तो टोटल यहाँ पर 9 हो गए मेरे पास डबल क्रोशिया, 9। देखिए ये पहला हमारा स्टिच है, इसके ऊपर 2 बनाएंगे, एक बनाया, फिर सेम में ये 2 बनाए, इसके बाद नेक्स्ट में एक, फिर नेक्स्ट में एक, फिर नेक्स्ट में एक, फिर नेक्स्ट में एक, 5 बार बीच में हमने एक एक बनाया। देखिए इसके बाद ये लास्ट वाला, तो हर राउंड में इसी तरह से हमने करना है। इसके बाद 2 चेन लेंगे, इसी तरह से करेंगे। शुरू वाले में 2 बनाएंगे, लास्ट वाले में 2 बनाएंगे, बीच में जितने भी होंगे उनके ऊपर एक एक बनेगा। तो इसी तरह से आपके राउंड आगे बनते जाएंगे। हर ये जो हमारी पत्ती आती है दोनों साइड एक एक इंक्रीज होगा। यहाँ पर 3 है, फिर 5 हुए, फिर 7 हुए, फिर 9 हो गए इस राउंड में, फिर ये 11 हो जाएंगे। तो आगे फिर जितना आपको घेरा चाहिए उतना इसी तरह से आप कंप्लीट कर ले। मैं आपको घेरा कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। और यहाँ पर देखिए घेरा मैंने तैयार कर लिया है। टोटल इसमें मैंने 7 रो बनाई है, 7। और यहाँ पर देखिए चोली की मैंने किनारी भी बना दी है, और ये किनारी की वीडियो अपलोड हो चुकी है, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो में हमारे पास ये 1 2 3 थे, 3। सेकंड रो में ये 1 2 3 4 5 हो गए, 5। और थर्ड रो में ये 7 हो गए, 7। फिर ये फोर्थ रो में ये 9 हो गए, 9। फिर 11 है, 11। उसके बाद 13 है, 13। उसके बाद 15 है, 15। तो यहाँ पर ये काउंट करेंगे ये सारे डबल क्रोशिया, तो ये 15 है, 15। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हर बार हमने साइड पे इंक्रीज़ किया है, बीच में हमने सारे एक एक बनाया है। इसी तरह से यहाँ शुरू में इंक्रीज़ किया है। तो अब 7 रो बनाने के बाद 2 रो में और बनाऊंगी, उसमें हम मोती नहीं लगाएंगे। 3 चेन लिए हमने, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट में किया, फिर नेक्स्ट में। तो यहाँ तक मैं बना के दिखाती हूँ। यहाँ पर हमारे पास 15 डबल क्रोशिया थे, तो 15 के ऊपर मैंने 15 बना लिए हैं। यहाँ पर भी इंक्रीज़ नहीं किया और एंड में भी मैंने कोई इंक्रीज़ नहीं किया। तो अब हमने यहाँ पर मोती नहीं लगाना। ये जो हमारे पास होल है, इस होल में हम 2 बनाएंगे। यहाँ इंक्रीज़ नहीं किया तो यहाँ बनाएंगे 2। एक हम यहाँ पर बनाएंगे मोती के इस साइड, एक बनाया, एक हम इस साइड बना लेंगे मोती के दूसरी साइड।
और उसके बाद ये 15 है, फिर से हमारे पास 15 के ऊपर 15 बनाएंगे। नेक्स्ट में बनाएंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 के ऊपर 15 बना लिए मैंने। फिर मोती के इस साइड होल में बनाएंगे, फिर मोती के दूसरी साइड होल में बनाएंगे। फिर इसके बाद 15 के ऊपर 15 बनाएंगे। तो राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। राउंड कंप्लीट हो गया, ज्वाइन करेंगे। देखिए यहाँ तक मैंने 15 के ऊपर 15 बनाए। फिर मोती के इस साइड बनाएंगे, फिर मोती के दूसरी साइड होल में बनाएंगे। इसके बाद 1 2 3 थर्ड चेन में ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच से। 1 2 3 चेन लेंगे। देखिए 3 की चेन के ऊपर 3 की चेन आ गई। फिर नेक्स्ट चेन में बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे। इस राउंड में भी मैंने कोई इंक्रीज़ नहीं करना। हर चेन के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया करते जाएंगे, राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ बनाया है। फिर ये जो सेंटर में 2 हमने बनाए थे उसके ऊपर भी इसी तरह से बनाना है, एक एक बनाते जाना है। देखिए क्रोशिया में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। अगर आपका हाथ टाइट है तो आप यहाँ पर, जो मैंने इस रो में इंक्रीज़ नहीं किया, तो आप यहाँ पर इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो जैसा आपको, बस आपने ऐसा सर्कल को रख के देखना है। इसमें झोल जा खिंचाव नहीं होना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, और अगर कम चाहिए तो आप कम इंक्रीज़ कर सकते हैं। हर रो बनाने के बाद, हर राउंड बनाने के बाद आप इस तरह से ड्रेस को रख के देखें, उस हिसाब से इंक्रीज़ करें। तो राउंड देखिए कंप्लीट हो गया। ज्वाइन करेंगे थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से। एक लास्ट राउंड बनाएंगे। ये देखिए थर्ड चेन में हमने ज्वाइन किया। फिर नेक्स्ट वाला जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पर हम लास्ट राउंड बनाएंगे। 1 2 3 चेन लेंगे, और ये जो हमने सिंगल क्रोशिया किया है इसके ऊपर वाले 2 धागे उठाकर बारीक जो किनारी होती है वो बनाएंगे इस तरह से। फिर देखिए एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। फिर देखिए 1 2 3 चेन लिए हमने। 3 चेन लेकर ये जो हमने सिंगल क्रोशिया किया है इसके यहाँ से ऊपर वाले 2 धागे लेंगे, और यहाँ पर हम फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। 1 2 3 चेन लिए। देखिए ये सिंगल क्रोशिया के ऊपर वाले 2 धागे लिए, यहाँ पर फिर से सिंगल क्रोशिया किया, एक स्किप किया, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया। तो इसी तरह से ये सारी किनारी बना लेंगे। कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ मैं आपको। तो राउंड को ज्वाइन करेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद इस चेन को स्किप करेंगे, और जो बिल्कुल शुरू में हमारा पहला सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था उसकी चेन में हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। एक चेन लेंगे और यहाँ पर धागा काट देंगे।
तो अब हम यहाँ पर फ्लावर लगाएंगे। देखिए फ्लावर किस तरह से लगाने हैं। ये देखिए इसकी 2 पत्तियां हैं, इसको हमने यहाँ मोती के सेंटर में इस तरह से रखा। इस तरह से नहीं रखा मैंने, पत्ती को मोती के साथ नहीं रखा, 2 पत्तियों के सेंटर को रखा। इसके बाद हमने ये वाइट रखा। ये देखिए 2 पत्तियां हैं, ये 2 पत्तियों के सेंटर में ये हमने वाइट की पत्ती लगाई। इसके बाद देखिए फिर इसी तरह से ये वाली 2 पत्तियां छूट जाएंगी और उसके आगे ये वाली पत्ती सेंटर में इसके लगाएंगे। फिर इसी तरह से देखिए ये वाली 2 पत्तियां छूट जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट पत्ती यहाँ पर इसे लगाएंगे। तो इस तरह से रख के हमने ये सारे फ्लावर लगाने हैं। ये देखिए इस तरह से सारे फ्लावर्स रखेंगे। बिल्कुल पास पास मैंने रखे हैं। अगर आप इस तरह से पास नहीं लगाना चाहते, थोड़ा सा दूर रखना चाहते हैं तो दूर भी रख सकते हैं। फिर आप इस तरह से रखेंगे। ये देखिए अभी यहाँ पर 2 फ्लावर्स और आएंगे। और अगर आपने दूर रखने हैं तो आप इस तरह से रखेंगे। ये हमने रखा इस कली के ऊपर, फिर ये वाला जो हम नेक्स्ट रखेंगे वो नेक्स्ट कली के ऊपर इस तरह से रखेंगे। फिर अगला मजंटा जो है नेक्स्ट कली के ऊपर, फिर नेक्स्ट कली के ऊपर, फिर ये इस तरह से आएंगे। और सेंटर में फिर वाइट आएगा, कली के ऊपर मजंटा आएगा। अगर आपने थोड़े से बीच में गैप रखना है और बीच में ये वाइट आएगा इस तरह से। तो ये चॉइस आपकी है, इस तरह से पास पास आपने लगाने हैं या इस तरह से थोड़े दूर दूर रख के लगाने हैं। ये देखिए फिर ये 2 कली के सेंटर में वाइट आएगा और ये जो मोती है मोती के ऊपर इस तरह से आएगा। देखिए फिर इस तरह से दिखेंगे। तो जैसे भी आप लगाना चाहें ये आपकी चॉइस है। अब मैं आपको ये लगा के बता देती हूँ किस तरह से हमने लगाना है। देखिए जिस थ्रेड को मैंने फ्लावर बनाते वक्त तो स्टार्ट में रखा था उसी के साथ मैंने ये मोती लगाया और उसी को मैंने कट नहीं किया है, उसी के साथ मैं यहाँ पर ड्रेस में इसे लगाऊंगी। तो जैसे मैंने आपको बताया ये मोती के सेंटर में ये 2 पत्तियों का सेंटर आएगा। बस यहाँ से हम दूसरी साइड ले जाएंगे। मोती के सेंटर में से यहाँ से निकाला मैंने और एक बार मोती के बीच में से ले जाएंगे और फिर नीचे यहीं से बस इस तरह से हम इसे लगा देंगे और यहाँ पर इसे पक्का करेंगे। और जो नेक्स्ट लगेगा वो इस तरह से लगेगा। मैंने आपको बताया है ये 2 जो पत्तियाँ हैं इसके सेंटर में वाइट की पत्ती आएगी। चाहे आप पास लगाना चाहें तब भी सेंटर में आएगी, अगर थोड़ा सा दूर बीच में लगाना चाहते हैं दोनों कलियों के सेंटर में तब भी ये पत्ती के बीच में इस तरह से आएगी। ये देखिए 2 फ्लावर्स मैंने लगा दिए। नेक्स्ट लगाएंगे, फिर ये 2 पत्तियों के सेंटर में रखेंगे। यहाँ पर फ्लावर को हमने इस तरह से रखना है, जब हम इन 2 पत्तियों के सेंटर में ये वाली पत्ती रखेंगे तो हमने साथ में दूसरी साइड भी देखना है। नेक्स्ट फ्लावर भी हमारा इस तरह से आएगा, ये 2 पत्तियों के बाद सेंटर में। तो नेक्स्ट फ्लावर रख के देख के फिर आपने इसे लगाना है। फिर इसे उठा देंगे, फिर इसे यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। तो इसी तरह से हमने ये सारे फ्लावर्स लगा लेने हैं। मैंने ये फ्लावर्स बिल्कुल पास पास रख कर लगाए हैं, कली के ऊपर मैंने इस तरह से नहीं लगाया। अब ये जैसे यहाँ पर आएगा तो लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ड्रेस देखिए कंप्लीट हो गई है, सारे फ्लावर्स मैंने इसके ऊपर लगा दिए हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।